साथ मैं हूं समन नसीर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम मुल्क की ज़रूरत। वफाकी काबीना ने वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामे की तौसीक कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अज़्म इस्तेकाम का मकसद दहशतगर्दों की बाक़ियात और इंतहा पसंदी को जड़ से उखाड़ना है। नए ऑपरेशन के बजाय पहले से जारी कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएं, अवाम को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के कोई सियासी अज़ाइम नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज की तशवीश दूर करेंगे। काबीना की मंजूरी के बाद मामला पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान, कहा ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड होगा, ज़मीनी नहीं। ज़्यादातर कार्रवाइयाँ बलोचिस्तान और KPK में होंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एपेक्स कमेटी में ऑपरेशन की मुखालफत नहीं की, दब्बे लफ्जों में हमायत की। हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ तगड़ा कदम उठाया, अपोजिशन को भी चाहिए साथ बैठे, एहतजाज के बजाय तजवीज़ दे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब, कहा नैब और माशियत एक साथ नहीं चल सकते, हमें अपनी सियासत आगे बढ़ाने के लिए किसी को जेल में भेजने की जरूरत नहीं। सिंध हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ किसी भी ऑपरेशन की हमायत करेगी। वज़ीर इत्तलाआत शरजील मेमन की गुफ्तगू, कहा हुकूमत डाकुओं से बातचीत के लिए तैयार है, भटके हुए डकैतों के लिए ये आखिरी वार्निंग है, जो बड़े जराइम में मुलविस नहीं वो हथियार डालें। हेडलाइंस आपने जानी। आपको बताएं, पाकिस्तान इस वक्त ना सिर्फ दहशतगर्दी बल्कि शिद्दत पसंदी की लपेट में है। रोजाना की बुनियाद पर खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में फौज और पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं। इस दहशतगर्दी से निपटने के लिए एपेक्स कमेटी ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम लॉन्च करने का फैसला किया। ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के बारे में अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं, जानते हैं खालिदा राजा की रिपोर्ट में। पाकिस्तान इस वक्त न सिर्फ दहशतगर्दी बल्कि शिद्दत पसंदी की लपेट में है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में फौजी जवान रोज़ाना की बुनियाद पर शहीद हो रहे हैं। एपेक्स कमेटी ने इस हवाले से अज़्म इस्तेहकाम के नाम से ऑपरेशन लॉन्च करने का फ़ैसला किया है। इस हवाले से पार्लियामेंटेरियन क्या कहते हैं, आइए उनसे जानते हैं। इस मुल्क के बचाने का, अगर किसी ने इस मुल्क को चलाना है, बचाना है, तो बेहतरीन ऑपरेशन ये है कि इस पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा बनाओ। यहाँ मुंतखब पार्लियामेंट को इख्तियारात दे दो। यहाँ मुंतखब पार्लियामेंट से खारिजी और दाखिली जिसमें तमाम पाकिस्तान के लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल ये मुल्क बेहतरीन तरीके से चल जाएगा। बलूच नाराज़ है, सिंधी नाराज़ है, पश्तून नाराज़ है, आईनी गारंटी दे दो, सब मत दो। जो कुछ साइल और वसाइल सिंधी के पास है उसमें उसके बच्चे का हक तस्लीम कर लो, उनकी ज़ुबानों का एहतराम करो। ये मुल्क क़यामत तक चलेगा और बेहतरीन चलेगा। लेकिन अगर डंडे से चलाना चाहते हैं, ये 21वीं सदी है, इसमें डंडा ख़तरनाक होगा। मेरा ये ख्याल है ना कि ये जो ऑपरेशन है, ये आज़म इस्तेहकाम या जो भी है, ये पाकिस्तान के लिए आदम इस्तेहकाम साबित होगा। क्योंकि इस स्टेज पे जब आप इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर जो यहाँ के पाकिस्तान के अवाम है, उनको आप एतमाद में नहीं लेते हैं, वहाँ की चीफ मिनिस्टर को आप एतमाद में नहीं लेते हैं, वहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को आप एतमाद में नहीं लेते हैं, और ये फिर पार्लियामेंट किस लिए है? ये तो इसलिए है ना कि जहाँ यहाँ पे अवाम के मसाइल हल होंगे। अगर ये एक अवामी मसला है, ये एक अहम इशू है, तो इस पर पार्लियामेंट में ओपन डिबेट होनी चाहिए कि हम वहाँ पे ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। और इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशन है, ये तो होते रहते हैं, इनकी कौन मुखालिफत करता है? अलबत्ता ये जो लार्ज स्केल ऑपरेशन है, इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर जो लोगों को एतमाद में लेना होगा, लोगों के बाद मकामी जो नुमाइंदे हैं, और सबसे अहम जो है, अगर वहाँ का चीफ मिनिस्टर जो है उसको एतमाद में नहीं लेते, तो फिर हम मुखालिफत करेंगे। इसलिए कि दहशत गर्दी दिन ब दिन बढ़ रही है। अब देखें कराची देखें, कोयटा देखें, लाहौर देखें, छोटे छोटे स्टेशन देखें, कोटद्दू देखें, डेरा गाजी खान देखें, इसलिए इसकी ज़रूरत पेश है। ज़रबे अज़ब भी तो जारी नहीं वो था, लेकिन उसके बाद इसकी इनिशियल स्टेज पर ज़रूरत महसूस हुई, जो प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करके मिनिस्टर्स ने कहा ये हमारे इलाकों में किया जाए। देखो, मुल्क संगीन सूरत हाल से दो चार है, और यहाँ पे जो एक्सरसाइज होते रहे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो चाहे बाहर हो, हम समझते हैं कि इस मुल्क को दलदल में फंसाया जा रहा है। फाटा में और कबायली इलाकों में या खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन तो पहले से जारी है। हमें समझ नहीं आ रही है कि अभी इनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई है, किस मुल्क ने ऑफ़र की है, कहाँ से डॉलरों की
चमक नज़र आई है कि वो ऑपरेशन करना चाहते हैं। कि अगर आप कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कह रहा है मुझे पता ही नहीं है, कोई ऑपरेशन मेरे से डिस्कस ही नहीं हुआ, तो जब वो कह रहे हैं कि डिस्कस ही नहीं हुआ तो फिर मंजूरी किस चीज़ की। और इमरान खान साहब की तो बड़ी वाज़े इस पे 20 साल से मौक़िफ़ है कि अपने लोगों पे ऑपरेशन, अपने लोगों पे फ़ौज कशी के वो हक़ में नहीं है। कोई ऑपरेशन आपने करना है तो पहले इस ऐवान को एतमाद में लें और 25 करोड़ के लीडर इमरान खान के पास अडियाला जाएँ, उसको बताएं आप क्या करना चाहते हैं। जब तक कोई चीज़ सामने नहीं आती तो हम हैरान हैं कि जब चीज़ सामने नहीं आई तो आपने मंजूरी किस चीज़ की ले ली है। देखिए, अगर बाकी ऑपरेशन देखें कि उनके आफ्टर इफ़ेक्ट्स अभी तक हमें सामने आ रहे हैं, जब आपकी पॉलिसियाँ यहाँ पे अंडर डिस्कशन नहीं होंगी और ऊपर ही ऊपर तमाम मामला तय पाएंगे तो डेफिनेटली अवाम भी सफ़रर होगी, नुमाइंदे भी आवाज़ उठाएंगे और इस तरह के क्वेश्चन मार्क भी होगा। होना तो ये चाहिए कि पार्लियामेंट इन सेशन है, एटलीस्ट अगर पार्लियामेंट सेशन में ना भी होता तो नेशनल सिक्योरिटी की एजेंसीज़ जो हैं उनको इन कैमरा इजलास बुलाना चाहिए था। जब इतना सेंसिटिव मामला है तो फिर सबको एतमाद में लेके ही कोई भी ऑपरेशन हो, कोई भी मामला हो तब कामयाब होता है। इस पे तो हम खुद बीइंग नुमाइंदा जो है वो भी क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, अवाम भी कर रहे हैं, तो कौन जवाबदेह होगा। अल्टीमेटली नाम जो है फिर हुकूमत का आता है, रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन फिर हुकूमत जवाबदेह होती है। अरकान पार्लियामेंट का ये कहना है कि हुकूमत को कोई भी ऑपरेशन लॉन्च करने से पहले पार्लियामेंट में इसे ज़ेर बहस लाना चाहिए। कैमरामैन शहबाज अली के साथ खालदा राजा, A1 TV, इस्लामाबाद। और आपको बताएं, ठल के थाना ए सेक्शन की हदूद मोहम्मद मियाँ कॉलोनी के मकाम पर मूसाल्लाबाद नहर में 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वाले बच्चों की शनाख्त हेबतार कलोड़ू और करोड़ू जमाली के नाम से हुई। शहरियों ने बच्चों को बेहोशी की हालत में नहर से निकालकर ठुल के निजी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां पर डॉक्टरों ने दोनों बच्चों की मौत की तस्दीक कर दी। वाकई इत्तला मिलते ही घर में सफाए मातम बिछ गया, इलाके में सोग का माहौल छा गया। डेरा उल्ला यार पुलिस की अहम कार्रवाई, डकैती वारदात नाकाम बना दी गई। डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस गैंग का एक अहम मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। DSP सर्कल ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि डेरा उल्ला यार में गुज़श्ता रोज भट्टी मोहल्ला में डकैती की इत्तला पर फौरन एक्शन लेते हुए कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान एक डकैत को पकड़ लिया जो कि डकैत मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस है। भवाना में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदादी रकम की तकसीम का अमल जारी है। भवाना सेंटर पर खवातीन की बड़ी तादाद रकम के असूल के लिए सेंटर का रुख कर रही है। DPO चिन्योट और DSP भवाना की हदायत पर सिक्योरिटी के लिए पुलिस एहलकार तैनात की गई। उनका कहना है कि मजबूर, माजूर बुजुर्गों की खिदमत पंजाब पुलिस का अवलीन फरीजा है, जिसे निभाते रहेंगे। सजावल में ड्रो ब्रांच मोरी के मकाम पर 3 मुस्लिम मुलजिमान की मोटरसाइकिल छीनने की वारदात, 2 गिरफ्तार, 1 फरार हो गया। 3 मुस्लिम मुलजिमान ने मोटरसाइकिल पर जाने वाले देहाती को गांव जाते हुए असलाह के जोर पर यगमाम किया था। मोटरसाइकिल सवार जाहिद गाहू की मुस्लिम मुलजिमान से मुजाहमत करने का तशद्दुद करके जख्मी कर दिया गया। इत्तला पर मकामी लोगों ने नाकाबंदी करके 2 डकैतों को असला समेत पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि 1 डाकू फरार होने में कामयाब हो गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।